वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। आज एक नए कोटेशन के साथ हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। कोटेशन है, मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर। मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर। ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। कुछ भी असंभव नहीं है, अगर हम अपना ईमानदारी से प्रयास करें, कोशिश करें तो सब कुछ यहाँ संभव है। तो इसी कोटेशन के साथ हम वीडियो को आगे बढ़ाना चाहेंगे। आज हम आपके बीच उपस्थित हैं नंबर सिस्टम के कॉन्सेप्ट को लेकर के। पूरा होल एक्सप्लेनेशन सिंगल वीडियो में हम इस समझ जाएंगे, सीख जाएंगे कि नंबर सिस्टम क्या है। आइए सबसे पहले मैं एक फ्लो चार्ट बनाता हूँ, समझाता हूँ कि नंबर सिस्टम को कैसे हम जानें। टॉप से बॉटम की तरफ, गौर से सूक्ष्म की तरफ हम पढ़ेंगे, जो स्टडी का मेन कॉन्सेप्ट होता है। अब क्या पढ़ने चल रहे हैं? नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम इसे हिंदी में कहते हैं संख्या पद्धति। संख्या पद्धति। नंबर सिस्टम में नंबर को दो कैटेगरी में बांटा गया है। क्या समझिए सब लोग। पहला वो नंबर जो रियल नंबर है और दूसरा इमेजिनरी नंबर्स। ठीक है, रियल नंबर्स जिसे हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और इमेजिनरी नंबर जिसको हम क्यों कल्पना कर सकते हैं कि नंबर्स ऐसे होंगे, वास्तव में ये होते नहीं, इसे हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। इसे अपर क्लास 11th में पढ़ा जाएगा और इसी के हेल्प से हम लोग पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर 11th क्लास में। कॉम्प्लेक्स नंबर्स आई के थ्रू, आयोटा के थ्रू पढ़ा जाता है, वो अलग कॉन्सेप्ट है। ठीक, रियल नंबर जो होता है वो कलेक्शन ऑफ टू टाइप्स के नंबर्स का होता है। एक होता है हमारा रेशनल नंबर्स और दूसरा इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स। रियल नंबर को वास्तविक संख्याएं कहते हैं, वास्तविक संख्याएं, और इमेजिनरी नंबर्स बोलते हैं काल्पनिक संख्याएं। काल्पनिक। और कॉम्प्लेक्स नंबर को सम्मिश्र संख्याएं कहा जाता है। सम्मिश्र संख्याएं, कोई दिक्कत नहीं, आप कॉम्प्लेक्स समझिए, नाम तो नाम है, उसको नाम तो बदल नहीं दिया जाएगा ना। रेशनल नंबर्स को परिमेय संख्याएं कहते हैं। परिमेय संख्याएं अभी डिटेल में पढ़ेंगे भी। और परिमेय संख्या वो संख्याएं हैं जिसे हम p/q फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं और जिसका डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। जिसको p/q फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते वो इरेशनल नंबर्स हैं। इसको बोलते हैं क्या? अपरिमेय संख्याएं। ठीक है, परिमेय संख्याएं जो हैं इसमें हम क्या पढ़ेंगे इसके बाद? जो परिमेय संख्या होता है इसमें इसके बाद जो होता है हम क्या पढ़ेंगे? इंटीजर्स। क्या पढ़ेंगे हम लोग? इंटीजर्स। इसको हिंदी में कहते हैं पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं, पूर्णांक हो गया, पूर्ण अंक जो हो गया पूर्णांक कह दिया जाए। अच्छा, जैसे इसमें कौन होता है? वही सभी पॉजिटिव नेगेटिव नंबर्स 0 के साथ। अभी हम डिटेल में इसको पढ़ेंगे। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? होल नंबर्स पढ़ेंगे। होल नंबर्स, होल क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? पूर्ण संख्याएं। इसके बाद हम पढ़ेंगे नेचुरल नंबर, जो हम लोग स्टार्टिंग से जानते हैं, काउंटिंग नंबर जिसे कहते हैं। नेचुरल नंबर के बारे में पढ़ना चाहेंगे, जिसे कहते हैं प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है, कहने का मतलब काउंटिंग नंबर जो हम यूज करते हैं वो नेचुरल नंबर है। 0 बढ़ा देंगे तो होल नंबर हो जाएगा, और जो नेचुरल नंबर के पॉजिटिव नंबर से उसका नेगेटिव को भी काउंट कर लिया जाए, ले लिया जाए 0 के साथ, तो इंटीजर में आ जाएगा। नंबर्स के बीच में जो नेचुरल नंबर पढ़ा हमने उसके बीच के नंबर भी बात कर लें, 1/2, 3/2 जो भी बीच में नंबर आते हैं उनको साथ ले लें तो रेशनल है। जिसको नंबर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं वो इरेशनल है, और दोनों मिला देंगे तो रियल नंबर हो जाएगा। ये होल कॉन्सेप्ट है। आइए हम थोड़ा डीपली समझना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं कि जो नेचुरल नंबर हमारा है इसमें कितनी और भी क्राइटेरिया हैं। जैसे पहला, इसमें सबसे पहले हम लोग इवन नंबर पढ़ते हैं। इवन नंबर्स जिसे हम लोग बोलते हैं क्या है? सम संख्याएं। इवन जो 2 से कट जाते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं ऑड नंबर्स।
जिसे बोलते हैं विषम संख्याएं, मतलब जो 2 से नहीं कटते हैं। ठीक है, आफ्टर दैट हम लोग क्या पढ़ते हैं, वो नंबर जो केवल खुद से कटते हैं या वंश से कटते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर्स, जिसे बोलते हैं क्या है, अभाज्य संख्याएं। ठीक है, कुछ नंबर अगर खुद से कटते हैं, कुछ ऐसे नंबर हैं जो खुद नहीं सबसे कट जाते हैं, सबसे कट जाते हैं, उसे बोलते हैं कंपोजिट नंबर। कब नंबर मतलब भाज्य संख्याएं जो किसी न किसी नंबर से कट जाता है, जिसके 2 या 2 से अधिक फैक्टर होते हैं। फिर हम पढ़ेंगे और भी नंबर्स, जिसे बोलते हैं जैसे को प्राइम नंबर्स, सह अभाज्य संख्याएं, साफ साफ मतलब है, मतलब सहभाज्य माने उनका आपस में ऐसा रिश्ता है जैसे अभाज्य का होता है, मतलब कुछ भी कॉमन नहीं होता। जैसे 2 3 मतलब 2 3 में कुछ भी कॉमन नहीं है, 2 का फैक्टर नहीं कर सकते, 3 का भी फैक्टर नहीं कर सकते, मतलब दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। इसी प्रकार से ऐसे 2 नंबर कलेक्शन पेयर की बात करना चाहते हैं जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो, उसे क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर कहें, मतलब 1 हो सकता है, मतलब अंडरस्टूड है, 1 के अलावा कुछ भी कॉमन ना हो। इसी को दूसरे शब्दों में कहते हैं जिसका एचसीएफ 1 हो। एक और नंबर आता है ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम नंबर मतलब क्या कहेंगे, है ना, जोड़े वाले अभाज्य ना, जोड़े वाले अभाज्य, मतलब कह सकते हैं इसको हम कुछ और नाम दे सकते हैं, इसको जुड़वा अभाज्य कह सकते हैं, जुड़वा ज्यादा अच्छा लगेगा, जुड़वा अभाज्य संख्याएं। बात समझ में आया? इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, को प्राइम नंबर एंड ट्विन प्राइम नंबर, ये क्राइटेरिया है, ये हमारे प्राकृतिक संख्याओं के बीच में आता है। हाँ, मैंने इसे बताना भूल गया। ट्विन प्राइम नंबर जो होता है मतलब ऐसे 2 प्राइम नंबर जो प्राइम हो, दोनों के दोनों प्राइम हो और उनके बीच का जो गैप हो वो 2 का हो, डिफरेंस बिटवीन देम 2 होना चाहिए। आई होप ये फ्लो चार्ट, ये कंप्लीट फ्लो चार्ट ये हेल्प करेगा कि हमने पूरे नंबर सिस्टम को समझ लिया है कि किस तरीके से एक दूसरे से सब रिलेट होते हैं, क्योंकि इस बेस पे क्वेश्चन ढेर सारे बनते हैं, पूछे जाते हैं, कौन किस में पाया जाता है, ट्रू फॉल्स बेस में स्पेशली क्वेश्चन। आई होप सब लोग समझ गए। आइए 1 बाय 1 इसको डिटेल में समझते हैं, इनको नंबरों से पहचानते हैं कि कैसे ये हमारे अभ्यास में आएंगे। तो हमने तो एक साथ सिखाया टॉप से बॉटम की तरफ, अब हम चलते हैं बॉटम से टॉप की तरफ, ज्ञात से अज्ञात की तरफ। ठीक, आइए सबसे पहले हमने बताया, क्या बताया, सबसे बॉटम में जो हमारे जनरल यूज में है नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर्स क्या बोलते हैं इसको, प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है, ये क्या है, ऑल काउंटिंग नंबर्स, all counting numbers are called natural numbers। चलिए, are called natural numbers। जिन संख्याओं का हम यूज गिनती में करते हैं, लोगों को काउंट करने में करते हैं, अपने डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं, काउंटिंग के रिस्पेक्ट में, वो सभी क्या है, नेचुरल नंबर है। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट, ये 1 से स्टार्ट होता है। सबसे छोटा जो हमारा नेचुरल नंबर होता है वो क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, नेचुरल नंबर को ढंग से समझ लेते हैं, इसे सभी क्राइटेरिया को, और भी जिसमें जो छोटे छोटे मैंने बताया उनको भी लगे हाथ समझ लेते हैं। तो नेचुरल नंबर में सबसे पहले हमने क्या बताया, इवन नंबर बताया, जिसको सम संख्या कहते हैं। All numbers those who are divisible by 2, एग्जैक्टली डिविजिबल कहते हैं, ज्यादा अच्छा लगेगा, एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2 आर कॉल्ड इवन नंबर्स। इवन नंबर्स ऐसे नंबर्स जो 2 से कट जाते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, सम संख्याएं कहते हैं, इवन नंबर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल
क्या लेंगे हम लोग 2 4 6 8 इस तरह से। हम यहाँ पे नेचुरल बेस से बात कर रहे हैं, इसलिए हम जीरो की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जीरो भी 2 से कट जाता है, -2 भी कट जाता है, बट हम यहाँ नेचुरल बेस से बात कर रहे हैं। साइन की बात तो हम बाद में कर लेंगे। इसके बाद ऑड नंबर्स, जिसे विषम संख्याएं कहते हैं। मतलब नंबर दोज आर नॉट डिविजिबल बाय 2, नंबर्स those who are not divisible by 2 are called odd numbers। जो 2 से नहीं करते हैं वो ऑड नंबर कहलाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या हो जाए 1 3 5 7 डॉट डॉट डॉट। 1 को ध्यान से पढ़ना, 1 यहां काउंट किया जाएगा क्योंकि 1 ये ऑड नंबर है। 2 से नहीं करता ले लेना है, 2 से करता है तो वो इवन में चला जाएगा। बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है। एक वीडियो ऐसा मैं लाया हूं जो सबको एकदम कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दे, कहीं कोई बट न रह जाए। तो प्लीज देखिए, अंत तक देखिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करिए। पहली बार आए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। नेचुरल में और भी जो टर्म थी उसे समझते हैं। आठ हो गया। अब हम बात करेंगे प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर से मतलब है यहां पे कौन सा नंबर, यहां पे इसे बोलते हैं अभाज्य संख्याएं। नंबर विच इज डिविजिबल बाय इट सेल्फ R1, जो खुद से करते हो या एक से करते हो, खुद से करते हो या एक तो अंडरस्टूड है, उन्हें कहते हैं आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल 2, इसमें पिछले में क्लास से बताया, डिफिनेशन बताया, 1 को ध्यान से पढ़ना। 1 न तो प्राइम है और न ही कंपोजिट है, न तो वो भाज्य है न तो वो अभाज्य है, वो दोनों नहीं है। वो कह रहे हैं मैं बीच में नहीं पढ़ूंगा, इससे मैंने कहा 1 को बहुत ध्यान से पढ़ना। 2 3 5 7 11 13 17 19 डॉट डॉट डॉट, ये सब क्या है, प्राइम नंबर्स है, जो खुद से करते हैं या 1 से करते हैं और इससे कोई काटने वाला नहीं होता है। इसमें नोट करके समझ लिया जाए कि स्मॉलेस्ट जो प्राइम नंबर है वो 2 होता है। इवन प्राइम नंबर की बात करें वो भी 2 ही होता है। 2 एक इकलौता ऐसा नंबर है जो प्राइम भी है साथ साथ इवन भी है। बाकी और भी जितने भी 8 नंबर प्राइम नंबर होते हैं वो सब के सब क्या होते हैं, ऑड होते हैं। ओनली 1 ऐसा है, एक अकेला 2 ऐसा है जो इवन है। ठीक है, आगे देखते हैं हम। अच्छा, बिटवीन 1 to 100 की बात करें, है ना, 1 to 100 बात करें तो है ना, तो टोटल नंबर आप जो प्राइम नंबर्स होते हैं वो 25 होते हैं। कितने होते हैं, 25, कुल मिला के 25 होते हैं। इसे आप लिख सकते हो, कंप्लीट कर लेना। ठीक है, ये बहुत जरूरी है, बहुत जानना जरूरी है। चलिए थोड़ा मैं भी लिख भी दे रहा हूं, चलो कोई बात नहीं। 23, आगे बताओ क्या आएगा, 29, उसके बाद 31 37 41 47 53 57, है ना, 7 आ जाएगा, नहीं 59 61 67 और क्या बचा, 71 73, यहाँ लिख देते हैं। और क्या हो जाएगा, 83, अच्छा 79 भी हो जाएगा, पहले लिख लिया जाए। 79 83 89 और क्या हो जाएगा, और हो जाएगा 97। मिला लो कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। एक छूट गया, कोई भी मिलाओ, एक कोई नंबर छूट गया है उसे भी हमें लिख लेना चाहिए। मिला लो, 2 3 5 7 11 13 17 19 23, फिर उसको क्या आया, क्या 29 सही है, 31 37, अच्छा और 41
43 छूट गया, 43 है ना। अब देखो 25 है, ये टोटल 25 नंबर है जिसे आपको ध्यान रखना है, सबको ध्यान रखना है। कितने नंबर से टोटल 25। तो ये हमने प्राइम नंबर समझाने का प्रयास किया। इसमें से बहुत ढेर सारे क्वेश्चन बनते हैं जिससे सबको ढंग से समझना था। आइए आगे बढ़ते हैं। प्राइम के बाद किसकी बात करेंगे हम लोग? कंपोजिट की बात करेंगे। कंपोजिट नंबर्स, कंपोजिट नंबर कौन से नंबर होते हैं? भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्या का मतलब जो कटते हैं। आइए लिखा जाए कौन से नंबर होंगे भाई, है ना। क्या हो जाएंगे? नंबर, ऐसा लिख दिया, दूसरे पहली बार कह दीजिए, नॉन प्राइम नंबर्स आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर्स। आर अ नंबर which has 2 or more than 2 or more than 2 factors, है ना, जिसके बाद 2 या 2 से अधिक फैक्टर होते हैं, है ना, इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर, इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर, है ना। बात समझ में आया? जिनको तोड़ सकते हैं वो कंपोजिट नंबर है। मैंने पहले बताया 1 को ध्यान देना है, 1 ना तो कंपोजिट है तो वो प्राइम है। नोट लगा के बढ़ा लेना उसको, ठीक है। तो चलिए नोट लगा, मैं लिख ही दे रहा हूं। नोट 1 इज नाइदर अ प्राइम नॉर अ कंपोजिट, ठीक है। 1 किसी में नहीं है, और 2 किस में चला गया? प्राइम में। 3 किस में चला गया? प्राइम में। 4 को छोड़ दिया तो एग्जाम्पल में आएगा 4 सबसे छोटा स्मॉलेस्ट कोई कंपोजिट में पूछे और आंसर इज 4। 5 प्राइम है, 6 खाता खुलेगा यहाँ। 7 प्राइम है तो 8 आएगा, 9 भी आएगा, 10 भी आएगा। फिर 11 प्राइम है तो 12 आएगा। इस तरीके से जो नंबर प्राइम नहीं है, जो प्राइम छूट गए हैं, प्राइम के अलावा जो छूटे हुए नंबर थे, दे आर द पार्ट ऑफ द कंपोजिट नंबर। 1 भी नाइदर अ प्राइम नॉर अ कंपोजिट। 1 को ध्यान रखना, 1 बहुत खतरनाक है, इसे समझना होगा कि कभी लेना कभी नहीं लेना होता है, इसे विशेष ध्यान देना है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला हमने बताया को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स सह अभाज्य संख्याएं। सह अभाज्य संख्याएं, ये क्या होता है? इसका मतलब साफ साफ है ना। अ पेयर ऑफ नंबर्स, अ पेयर ऑफ नंबर्स दोज हु हैव नो कॉमन फैक्टर, दोज हु हैव नो कॉमन फैक्टर, ठीक है। नो कॉमन फैक्टर मानो उनके बीच में कुछ भी साझे में ना हो। फॉर एग्जाम्पल कुछ भी ले लो, 2 3 पेयर में है तो 2 की बात करेंगे, 2 3 में बीच कुछ भी कॉमन नहीं होता है, 3 5 कुछ कॉमन नहीं होता है, 4 5 इसमें कुछ कॉमन नहीं है, 1 के अलावा कुछ कॉमन नहीं है ना, नहीं है तो इसका मतलब ये क्या है? और भी ले सकते हो 16 25। ऐसे तो नंबर, ऐसा नहीं प्राइम ही नहीं कोई भी हो सकता है, ध्यान देना उनके बीच भी कुछ भी कॉमन ना हो। आर में डिफरेंस क्या लिख सकते हो? नंबर्स whose HCF is 1, ऐसे नंबर जिनका HCF 1 होता है आर कॉल्ड को प्राइम नंबर्स। ध्यान समझ में आया? 2 नंबर्स में अगर HCF निकाल लिया जाए, अगर वो आंसर 1 आ रहा है तो नो डाउट दे आर द एग्जाम्पल ऑफ को प्राइम नंबर्स, कोई प्राइम नंबर होंगे, सह अभाज्य संख्याएं होंगे, माने उनमें कुछ भी सह अभाज्य, आपस में उनका रिश्ता अभाज्य जैसा है, कुछ भी उनमें संबंध नहीं है। नेक्स्ट हम ट्विन प्राइम पढ़ेंगे। ट्विन प्राइम जुड़वा
अभाज्य संख्याएं, जुड़वा अभाज्य संख्याएं, ऐसे ट्विन प्राइम उन्हें कहते हैं जो दोनों प्राइम नंबर ही हो लेकिन उनमें डिफरेंस 2 का हो। लिख दो, अ पेयर ऑफ प्राइम नंबर्स those who have differ by 2 are called twin prime numbers. For example, क्या क्या हो जाए, 3 5, 2 3 नहीं, 2 और 3 में एक का अंतर है, 2 भी प्राइम है 3 भी प्राइम है, लेकिन डिफरेंस कितने का है, 1 का है। यहां प्राइम क्या डिफरेंस होना चाहिए, 2 का होना चाहिए। 5 7, 3 5 और 5 7। आगे बढ़ो, 11 13 कुल 8 होते हैं। कितने टोटल होते हैं, 8 होते हैं। 100 के अंदर कितने होते हैं, 8 होते हैं। लिखो कौन कौन होते हैं भाई। आगे बढ़ो, कितना हो जाए, 17 19, उसके बाद 29 31, 41 43, 41 43। आगे बढ़े, कौन सा नंबर मिलेगा, 59 61, 71 73। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ही हैं। कितने हैं टोटल, 8। रट लो, आए दिन एग्जाम में पूछ लेता टोटल कितने हैं, ध्यान से पढ़ना, चीजें तैयार हो जाए। ये 8 पेयर्स है बिटवीन 1 to 100 जो कि ट्विन प्राइम नंबर्स हैं, मतलब जो प्राइम है और उनके डिफरेंस 2 का है। तो हमने ओवरऑल नेचुरल नंबर बेस पे जो नंबर बनते हैं हमने ढंग से डिटेल में समझ लिया है। आज के बाद आपको कोई दिक्कत नहीं रह जाएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। ठीक है, आइए अब पढ़ते हैं हम लोग होल नंबर की तरफ। होल नंबर्स क्या होते हैं, पूर्ण संख्याएं। ये क्या है, देखिए जितने भी काउंटिंग नंबर्स हैं उनमें 0 को भी इंक्लूड कर लिया जाए। ऑल काउंटिंग नंबर्स इंक्लूडिंग भी 0 को भी साथ ले लिया जाए, आर कॉल्ड होल नंबर्स। उन्हें होल नंबर कहते हैं। समझ में आया, मतलब जितने काउंटिंग नंबर देखा था 1 2 3 4 5 6 वाला, उसमें 0 को भी साथ में समायोजित कर लिया जाए, ले लिया जाए, साथ में काउंट कर लिया जाए, 0 से शुरुआत कर लिया जाए, तो वो अब रह गया क्या हो जाएंगे, होल नंबर। 0 1 2 3 4 डॉट 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 अप टू इनफाइनाइट। 1 से स्टार्ट है तो नेचुरल है, और 0 से स्टार्ट कर देंगे तो होल, एकदम पीछे, माने ज्यादा बड़ी बात हो रहा है। इसके बाद हम पढ़ेंगे इंटीजर्स, जिससे पूर्णांक संख्या कहते हैं, पूर्णांक बोलते हैं। पूर्णांक मतलब पूर्ण वैल्यू है ना, फ्रैक्शन में नहीं होते हैं। क्या हो जाएगा, ये वाला जो वैल्यू भी है 0 की इधर जितने प्लस में है वो 0 की इधर माइनस को भी साथ में ले लिया जाए तो हो जाएगा हमारा इंटीजर्स। ऑल पॉजिटिव, इधर वाला प्लस में है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स इंक्लूडिंग with 0 are called integers। ठीक है, इंटीजर्स। इसको I या Z से डिनोट करते हैं। होल नंबर को डिनोट करते हैं W से, और नेचुरल नंबर को डिनोट करते हैं N से। ध्यान देना। फॉर एग्जाम्पल डॉट 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 -2 -1 0 1 2 डॉट डॉट डॉट। जो नेचुरल नंबर हमने लिया था 0 को इंक्लूड कर लिया, होल हो गया। इसी पॉजिटिव का इमेज को नेगेटिव साइड में भी इंक्लूड कर लिया जाए तो कहीं ना टोटल कलेक्शन क्या है, हमारा इंटीजर, इसको हम लोग पूर्णांक कहते हैं। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, इन्हीं नंबरों के बीच में जो नंबर है उनको भी साथ ले लिया जाए। नंबर तो लिया मैंने, बाउंड्री वाले पूर्णांक लिया, इनके बीच में जो नंबर के बीच में जो नंबर बैठे हैं जो कि एग्जैक्ट पूर्णांक नहीं होकर के फ्रैक्शन फॉर्म में भी होते हैं, उनको भी साथ में ले लिया जाए तो अभी हो जाएगा हमारा रेशनल। आइए देखते हैं। परिमेय संख्याएं,
ठीक है, इसको क्यू से डिनोट करते हैं। आइए देखा जाए किससे डिनोट करते हैं, इसको क्यू से डिनोट करते हैं। क्या हो जाएगा, अ नंबर विच कैन बी expressed in the form of p by q where q is not equal to 0 is called रेशनल नंबर। ऐसा नंबर जिसको p by q फॉर्म में हम लिख सकते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर। कंडीशन क्या है कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल 0, एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन क्लास 9th का, इज 0 रेशनल? यस। क्यों? तो 0 को 0/1 लिख सकते हैं वेयर p है, q भी है और नीचे वाला 0 नहीं है, इसलिए 0 क्या है, रेशनल है। कंफ्यूज मत होना, पहला क्वेश्चन एनसीईआरटी क्लास 9th का यही है। 1 भी है, -1 भी है, 2 भी है, -2 भी है, 1/2 का -1/2 कह सकते हैं, 3/2 कह सकते हैं, -5/4 कह सकते हैं, एंड सो ऑन। ये सब क्या है, रेशनल नंबर से। मतलब अभी जो हमने पूर्णांक लिया था, इंटीजर्स लिया था, उनके बीच के भी नंबर को ले लिया जाए तो हमारे पूरा कलेक्शन को क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर बोलेंगे। एक दो नंबर बीच में भी इनफाइनाइट नंबर होते हैं। ठीक है, 1 और 2 बीच में पूछ ले कितने नंबर होते हैं तो यू हैव टू से इनफाइनाइट नंबर्स, क्योंकि आधा आधा करते चले जाओ, मिलता रहेगा, नॉन स्टॉप रुकेगा नहीं, खत्म नहीं होगा। इरेशनल नंबर्स, अच्छा रेशनल में एक दो एग्जांपल और बढ़ा लिया जाए। इस एग्जांपल क्या लेना, 0.32 टर्मिनेटिंग वाला और टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग 121212 वाला। ठीक है, ये वाला भी एग्जांपल बढ़ा लिया जाए, जिसको हम लोग 0.3212121 हो रहा है, 212121 हो रहा है, इस वजह से ये क्या है, बार लग गया। ये भी एग्जांपल ऑफ रेशनल है, पी बाई क्यू फॉर्म में रिप्रेजेंट होता है। ठीक, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इरेशनल नंबर्स, अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं ये क्या होता है, जिन्हें पी बाई क्यू फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते वो हमारा रेशनल है। नंबर, अ नंबर which cannot be expressed in the form of p upon q is called a rational number। जिन नंबर को हम p by q फॉर्म रिप्रेजेंट नहीं कर सकते वो इरेशनल है। फॉर एग्जाम्पल जैसे √2, रूट में लिखे नंबर, √3 रूट से बाहर नहीं आ पाएगा, पाई सबसे इंपॉर्टेंट है, पाई रेशनल है, सिंबल है ना, कुछ भी और लिख सकते रूट वाले नंबर। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पार्ट ऑफ ये इरेशनल है। एग्जांपल और ज्यादा महत्वपूर्ण है, 0.123 233 233 डॉट 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 डॉट। अगर ये नॉट टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है तो दिस वन विद एग्जांपल ऑफ अपरिमेय संख्याएं, मतलब इरेशनल नंबर्स। आइए हम लोग आगे बढ़े। अब हम पढ़ेंगे रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याएं। देखिए 9th का सिलेबस कहता है, जो पढ़े होंगे या पढ़ेंगे हम, उसमें √2 √3 √5 ये सबको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया जाता है। मतलब 1 2 3 4 तो नंबर लाइन पे होते ही हैं, साथ ही साथ उसमें रूट वाले नंबर √2 √3 √2 नंबर हैं, ये सभी नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट आसानी से कर लिए जाते हैं। तो उनको भी लेना है और फ्रैक्शनल लेना है, मतलब सबको ले लेना है। तो रेशनल को और इरेशनल को एक साथ कंबाइन करके एक साथ जोड़ने वाला जो रिश्ता है, वो कलेक्शन है, वो हमारा क्या है, रियल नंबर्स है। तो कलेक्शन ऑफ ऑल द कलेक्शन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल numbers together are called real numbers। मतलब अभी जो रियल पढ़ा
अभी क्या पढ़ा, रेशनल पढ़ा, इरेशनल पढ़ा, दोनों को मिला करके एक साथ कंबाइन करके एक फैमिली बना दिया जाए तो हमारा रियल हो जाता है। मान इसमें 1/2 भी आएगा, 0 भी आएगा, 1/2 भी आएगा, √2 भी आएगा, √3 भी आएगा, है ना। इस तरह जो कलेक्शन है हमारा क्या है, ये पूरा का पूरा रियल नंबर है जो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट हो सकता है। एंड लास्ट इमेजिनरी नंबर्स, जो 10 तक नहीं पढ़ना है, 11 तो कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ना होता है, मतलब काल्पनिक संख्याएं। इसे दूसरे शब्दों में कहेंगे नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड ऑन अ नंबर लाइन। इसका आर ऑप्शन में लिख लो, आर ऑप्शन, नंबर्स विच आर रिप्रेजेंटेड ऑन अ नंबर लाइन आर कॉल्ड रियल नंबर। जिन्हें नंबर लाइन पर हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं उन्हें हम लोग रियल नंबर कहते हैं। जैसे 0 भी होता है, 1 भी होता है, 2 भी होता है, और 1 का लेकर 90 डिग्री बना के करते हैं तो √2 भी इसमें आता है। तो इस तरह पूरे कलेक्शन को हम लोग रियल कहते हैं। जो लोग पढ़े होंगे, अपर क्लास में होंगे, वो जानते होंगे, जो भी नहीं तो अभी आए होंगे वो सीख लेंगे। काल्पनिक संख्याएं का मतलब है जिन्हें हम लोग नंबर लाइन रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। नंबर्स which are not numbers which are not represented on a number line are called imaginary numbers। ठीक है, जैसे रूट में -2 है, फॉर एग्जाम्पल रूट में -3 है। अब रूट का पावर कुछ भी हो सकता है। इस तरह का नंबर जो कलेक्शन है जो रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यूज कंटेन करते हैं उन सभी को हम लोग इमेजिनरी में रखेंगे। और इसका कैलकुलेशन पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर में आता है जिसमें आई के टर्म में क्वेश्चन लगाया जाता है, आयोटे फॉर्म में लगाया जाता है, जहां पे इस नेगेटिव वैल्यू को जिसको 3 × -1 कंसीडर करेंगे और वहां पे ही बदल जाएगा। मैं यहां लिख देता हूं, इस बात को भी समझा देता हूं। कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या है? रियल और इमेजिनरी को मिला दिया जाए, है ना। जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है, सम्मिश्र संख्याएं जो होते हैं, ये क्या होता है? कलेक्शन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी टुगेदर। इमेजिनरी नंबर, है ना, इमेजिनरी टुगेदर इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। मतलब क्या? इसमें बोलते हैं इसमें रियल भी होता है और इमेजिनरी भी होता है। फॉर एग्जाम्पल इस तरीके से, जैसे अगर -√2 है, रूट में -2 है तो यहाँ रूट में 2 × -1 कहेंगे और यहाँ पे -1 को i² लेट करेंगे क्योंकि आयोटा ना -1 लेट करेंगे। इसी को √i का निकालेंगे तो रूट में -1 भी कहते हैं। अब क्या हुआ, √2 तो हो गया और i² का पेयर बना i बाहर आ गया तो 0 + i√2 कह सकते हैं। ये यहाँ पर रियल है, ये यहाँ इमेजिनरी है, i बता रहा है यहाँ के इमेजिनरी है। इसी कॉम्प्लेक्सन को अपर क्लास 11 में पढ़ा जाता है कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स है। ये पूरा होल कॉन्सेप्ट मैंने समझाने प्रयास किया, समराइज करने का प्रयास किया है पूरे नंबर सिस्टम को। अगर ये आपने जान लिया, बारीकी को समझ लिया, कहीं तक कोई दिक्कत नहीं होगी। आई होप सबको पूरा अच्छे समझ में आ गया होगा। अच्छे से रिवाइज कर लेना, कोई दिक्कत दोबारा फिर से देख लेना। जिसको इसकी नीड होगी उसके तक वीडियो को शेयर कर देना। चैनल पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।